तो पहली बार घर खरीदने वालों के लिए हमारी ये बेहद खास पेशकश, बैंक या एनबीएफसी से आपको होम लोन लेना चाहिए, कौन सा है बेहतर विकल्प, इसी पर हम बात करेंगे। बैंक आमतौर पर कम ब्याज दरें और लंबी अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि एनबीएफसीज की बात करें ये लचीले होते हैं। मापदंडों और तेज़ी से लोन प्रोसेसिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा फीचर है जो काम आता है। तो आपके लिए आखिर कौन सा विकल्प सही है, और इस विषय पर विस्तार से हम बात भी करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। मेरे साथ आदित्य शाह, फाउंडर हर्कुलस एडवाइजर, जुड़ गए हैं। अंकित बागडिया bankbazaar.com से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अंकित, ये बताइए सबसे पहले कि हम बैंक और एनबीएफसी से होम लोन लेने की बात कर रहे हैं, दोनों में होम लोन लेने में फ़र्क क्या है? सबसे पहले इस फ़र्क की बात करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद करता। बैंक और एनबीएफसीज का फ़र्क समझते हैं पहले। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्मित किया गया है, जहाँ की एनबीएफसी जो है एक कंपनीज एक्ट के तहत निर्मित किया गया इंस्टीट्यूशन है। दोनों ही आरबीआई रेगुलेटेड है, लेकिन दोनों में एक छोटा फ़र्क है। बैंक्स को डिमांड डिपॉज़िट लेना अलाउड है, पेमेंट सिस्टम्स लेना अलाउड है, जहाँ की एनबीएफसीज को डिमांड डिपॉज़िट्स अलाउड नहीं है। हालाँकि एनबीएफसीज को कहा जाता है कि डिपॉज़िट टेकिंग एनबीएफसी है, पर वो टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि बैंक्स को सेविंग्स बैंक अकाउंट जो होता है, उदाहरण के तौर पे सेविंग्स बैंक अकाउंट जहाँ पे आपको 3% से कम ब्याज दर मिलता है, वो होता है डिमांड डिपॉज़िट, जहाँ कस्टमर ऑन डिमांड पैसा विथड्रॉ कर सकता है बैंक से। एनबीएफसी ये वाले डिपॉज़िट नहीं दे पाती। एनबीएफसी सिर्फ टाइम डिपॉज़िट दे सकती है, जिसमें फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है फॉर पर्टिकुलर टेन्योर, यानी कि आपको एक एफडी के तौर पे प्रोडक्ट दिया जाता है। इस फ़र्क के चलते बैंक जो है, मार्केट से सस्ते ब्याज दरों पे पैसा उठा पाती है, और एनबीएफसी जो है उनको थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, महँगा पड़ जाता है पैसे उठाना। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है बैंक और एनबीएफसी के लोन की प्रक्रिया में। इस वजह से बैंक आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे पाती है, एनबीएफसी में थोड़ा महँगा पड़ जाता है। इसके अलावा एक पहला ये फ़र्क हो गया कि आपकी इंटरेस्ट रेट में फ़र्क है। दूसरा, बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व्ड होते हैं, जहाँ पे आपको लोन प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इन्वॉल्व्ड है, आपके लोन की जो अमाउंट है, वो शायद आपको थोड़ी-सी कम मिले, एलिजिबिलिटी आपकी शायद थोड़ी-सी कम हो। जहाँ की एनबीएफसी में दूसरी तरफ आपका शायद एलिजिबिलिटी ज़्यादा हो, आपको अगर इर्रेगुलर इनकम हो, आप अगर उस सेगमेंट से हो जहाँ पे आपको लोन बैंक से नहीं मिल रहा है, फिर भी एनबीएफसी आपको शायद लोन दे पाए, लेकिन शायद थोड़े महँगे इंटरेस्ट रेट पे। तो ये प्राइमरी प्राइमरी 2 मेजर फ़र्क है, जिसके वजह से आप अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं कविता। अ, तो आदित्य, अगर एनबीएफसी लोन पे मुझे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाता है, प्रोसेसिंग यहाँ पे ज़्यादा आसान है, क्रेडिट वर्दीनेस एज कम्पेयर टू अ बैंक, आदित्य अगर मुझे समझनी हो तो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एनबीएफसी से लोन लेना? देखिए, हम सब जानते हैं क्रेडिट रेटिंग बहुत मायने रखती है आपको लोन जब लेना हो, तो जब आपको इंस्टीट्यूशंस लोन दे रहे होते हैं, तो एनबीएफसी के हवाले से अगर मुझे ये बात समझनी हो कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस में वो कितनी कड़ाई बरतते हैं या कितना ढीलापन बरतते हैं एज कम्पेयर टू अ बैंक, आदित्य। तो गुड इवनिंग मैम। जैसे कि हमने देखा है कि क्रेडिट ब्यूरोज अब सेटअप हो गए हैं। बैंक्स क्रेडिट ब्यूरो से आपका क्रेडिट स्कोर्स निकाल लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आपको लोन देते हैं। तो जनरली अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। हालांकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल 700 से ऊपर और 800 से ऊपर, तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर हो जाता है। जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है, समझे 600 650 के आसपास होता है, तब भी एनबीएफसी आपको लोन देती है, पर एनबीएफसी ब्याज दर को हायर रखती है। आपका अगर क्रेडिट स्कोर कम होता है तो बैंक और एनबीएफसी को ये पता चलता है कहीं पे आपने लोन की ईएमआई सर्विसिंग में डिले किया है, या फिर आपने कभी कोई लोन लिया है और आप एनपीए हो गए हैं, तो वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। तो एनबीएफसी डिविएशन ले सकती है। देखिए, एनबीएफसी का मॉडल ये है, जहां पे बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं या जहां पे रिस्क हायर है, वहां पे एनबीएफसी आकर उस लोन की डिमांड को पूरी करती है और इंटरेस्ट रेट हायर होता है। तो बैंक्स अगर 8 से 9 से 10% तक मैक्सिमम अगर लोन देते हैं, तो बैंक्स और एनबीएफसी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, 12 13 14% पे आपको लोन दे सकते हैं। तो लोअर क्रेडिट स्कोर के जो लोग हैं वो हमेशा एनबीएफसी की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और बैंक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने की वजह से वहां पे उनको लोन कम मिल पाता
ऑलराइट, अंकित आप समझना चाहेंगे, देखिए क्रेडिट स्कोर की तो हमने बात समझ ली है, लेकिन अंकित बैंक्स जो होते हैं वो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। मैं केवल ब्याज दरों में कटौती के फ़ायदे की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपना लोन ट्रांसफ़र करना हो और बाकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी जो होती हैं, जो अपनाना चाहते हैं आप, अपने बैंकर से आप बात कर सकते हैं अंकित, तो वो सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। क्या एनबीएफसीज़ में भी ये सारे फ़ायदे आपको दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ बैंक? अलग तरीके के फायदे होते हैं जहाँ पे आपको बैंक में एक पर्टिकुलर आरएम आपको अलॉट किया जाता है, आपको सारी सर्विसेज मिलती है बैंक के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे सिर्फ आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपको इंश्योरेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ प्रोडक्ट्स चाहिए, लॉकर फैसिलिटी चाहिए। बैंक आपको एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का बुके देने तैयार होती है। लेकिन उसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोन जो बैंक दे रही है, जो आपको डील मिल रही है बैंक से, वो आपके लायक है। अगर आपको वो बैंक जो डील दे रही है, आपको शायद एलिजिबिलिटी की वजह से लोन अमाउंट कम दे रही है, या आप एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे, तो शायद ये आपके काम का नहीं आएगा। तब आपको एनबीएफसी काम आएगा, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी मिलेगी और लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल जाएगा। हो सकता है किसी कस्टमर को अगर 50 लाख की लोन की जरूरत है, लेकिन बैंक उसको सिर्फ 40 लाख ही दे पा रहा है, तो उसके लिए वो ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन एनबीएफसी आपको वो शायद ब्रिज करके दे पाए, क्योंकि उनकी एलटीवी बहुत ज्यादा होती है, लोन टू वैल्यू रेशियो जिसे हम कहते हैं, जो कि घर के लिए प्रॉपर्टी के सामने कितनी लोन मिल सकती है, वो थोड़ी बढ़िया होती है। एनबीएफसी में आपको और एक फैसिलिटी ये मिलती है कि प्रोसेसिंग टाइम आपकी बहुत कम होती है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट के सोर्सेज यूज किए जाते हैं, जहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए और आपको लोन मुहैया कराया जा सके। तो एनबीएफसी के अपने अलग फायदे हैं। हालांकि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, उसकी इर्द गिर्द की सारी सर्विसेज आपको जल्दी मिल जाती है, वो एक्सपर्ट है उस इंडस्ट्री के, जहाँ की बैंक आपको एक पूरा बुके, पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। मैं मानता हूँ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे इंडिया में आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग की जो मुहिम चली हुई है, उसके लिए ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस देश को सपोर्ट करते हैं।